सत श्री अकाल, राधे राधे साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपने चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछली पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी काशी थी वो थी कोर्ट पे, और कोर्ट पे जो ज़ारा थी वो जो बदतमीज़ी की थी, उसके लहजे में जो बदतमीज़ी झलक रही थी वो तो अनडिस्क्राइबेबल है। मतलब वो ना ही बोले तो ही अच्छी है। और इधर से जब ये लोग कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, काशी जो थी वो सदमे में आके वो फेंट हो जाती है। और इधर जो नीरजा थी वो उसको संभालती है। और जो नीरजा थी उसको अब ज़ारा को भी देखना था, क्योंकि ज़ारा जो है वो काशी के साथ जाती। और इधर जो नीरजा, महर और मीत थे, ये तीनों लोग मिल के जो काशी को है वो कार पे उठाते हैं। तब तक वो फैंटे थी और उसको लेके जाया जाता है पहले तो महर के घर, क्योंकि वो लोग जाते जाते ये भी सोच रहे थे अगर इसको नीरजा वाली घर पे ले जाया जाए या फिर उसकी ही घर पे लेकर जाया जाए तो उधर तो ज़ारा आएगी ही और आके तमाशा वो करेगी ही। तो इस तमाशे से बचने के लिए, क्योंकि काशी का हालत अभी कैसा है ये सब भाप पा रहे थे कि वो बंदे इतना ज़्यादा शॉक पे थी कि बस कोर्ट रूम से निकलते ही वो बेहोश हो चुकी थी। तो समझ ही सकते हो कि अपनी प्यार से ऐसे ऐसे बातें सुनना कि तुम्हारी किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तुम किसी और के साथ भी जाके मतलब सो एंड सो। और इधर जो नीरजा थी वो बोलते, महर तुझे वो अच्छे से जानती नहीं है, सेफ यही रहेगा कि तेरे घर पे जाए। जो महर थी वो बोलती कि हाँ भाई चलो ना, मैंने मना कब किया है। और ये लोग जाते हैं महर के घर। महर की मम्मी तो ये सारा चीज़ देख के वो बोले कि ये क्या है, कौन है ये, कहाँ से उठा के लाई हो, मतलब तुम लोग क्या हो भाई, बवंडर हो क्या, कहीं पे भी जाते हो कुछ भी उठा के साथ लेके चले आते हो। जो नीरजा थी वो बोलती कि आंटी ये हमारी दोस्त है और हमारी कंपनी की मॉडल भी है, तो प्लीज़ क्या आप थोड़ी सी मदद कर सकती हैं, बेचारी की अभी दिली की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, कुछ हो गया है इसके साथ तो प्लीज़। और बच्चा भी रहेगा यहाँ पे, ये जिया। और वहाँ पर आंटी जी तो ये सारा चीज़ देख के ही शॉक में थी। और इधर जो है वो डॉक्टर को भी फ़ोन किया जाता है, जो डॉक्टर थे वो भी आता है और वो बोलती भी है कि शायद इनको कुछ चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा है, अब ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको रेस्ट करने दीजिए और ये कुछ मेडिसिन हैं, विटामिन्स, इनको खाने के टाइम पे दे देना। और ये बोल के जो डॉक्टर थे वो चले जाते। इधर जो महर थी वो और नीरजा दोनों लोग बैठे हुए थे। मीत तो चली गई थी कंपनी में, और कुछ देर इन द सेंस कि 2-4 घंटे में जो काशी थी वो होश में भी आती। और होश में आने के बाद वो नीरजा के पास तरफ एकदम से देखे जा रही थी। जो नीरजा थी वो जिया को बोल रही थी, जिया कुछ बात करो तुम उसके साथ। जो जिया थी वो भी उधर चुप करके बैठी हुई थी, जैसे कि मानो ये सारा चीज़ उसको पता था पर वो भी ये सारी चीज़ ले नहीं पा रही थी। obvious सी बात है, जिस पिप्पो को वो जानती थी उस पिप्पो का तो कुछ ही नहीं दिख रहा था उसको। और इधर जो काशी थी वो जिया की तरफ देखती है और बोलती, जिया क्या मैं तुमको हक कर सकती हूँ। जो जिया थी वो एकदम से जाके उसकी साइड पे बैठ जाती। जो काशी थी वो जिया को हक कर लेती। ना वो कुछ बोल रही थी ना वो रो रही थी, नोट वो रो भी नहीं रही थी। और इधर जो जिया थी वो बोलती, काशी क्या हम काशी चले जाएं। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं जिया, हम काशी क्यों जाए, हमने कुछ किया है क्या। जो जिया थी वो बोलती, हमने कुछ नहीं किया। जो काशी थी वो बोलती, फिर हम क्यों जाए काशी, हम यहाँ पे ही रुकेंगे, तुम्हारी स्कूल है, मेरी काम है, हम कैसे जा सकते, अभी 2 दिन पहले तो हम जाके आए हैं ना। जो जिया थी वो भी और कुछ नहीं बोलती। अब उसको भी जानना था कि काशी के दिल में चल क्या रहा है, पर प्रॉपर पूछे कैसे ये भी उसको बताना था, क्योंकि बच्चे है, चीज़ें समझ सकती है पर चीज़ों का सल्यूशन ढूंढना या फिर देना ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा होता है। जो नीरजा थी वो काशी की पैरों पे हाथ रखती है जैसे कि एज अ फ्रेंड, और वो बोलती है, काशी कोई बात है। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं कोई बात नहीं है, वैसे कहाँ पर लेके आई हैं, ये आपका घर है क्या। जो नीरजा थी वो बोलती, नहीं नहीं ये मेरा घर नहीं है।
ये महर का घर है, मैंने सोचा कि यही सेफ प्लेस होगा तुम्हारे लिए भी। 2-4 दिन रुको और मेरी प्यारी आंटी के साथ मज़े करो, फिर अपने फ्लैट पे चले जाना। जो काशी थी वो बोलती कि वैसे मैं एक बात कहना चाह रही थी, क्या आप थोड़ी सी हेल्प करेंगी मेरी? जो नीचा थी वो बोलती कि हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? जो काशी थी वो बोलती कि वैसे भी हमने इस फ्लैट के लिए 5 महीने का ही एग्रीमेंट साइन किया था, क्या हम इस फ्लैट को चेंज कर सकते हैं? अब कोई भी चलेगा, ऐसे लग्जरियस भी चलेगा, इसके जैसा भी चलेगा, पर कंफर्टेबल होना चाहिए। जो नीचे थी वो बोलती कि देखते हैं, तुम रेस्ट करो, और अगर कोई भी बात हो, छोटी सी भी छोटी बात तुमको परेशान करे, तुम प्लीज़ मुझे बता देना, या तो महर है उसको बता देना। अपने दिल में कोई भी बात नहीं रखोगे तुम। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं, कुछ नहीं है मेरे दिल में अभी। और ये बोल के वो बस जिया को हक करके बैठी रहती उधर। जो महर और नीचे थे वो थोड़ी देर तो बैठते हैं, पर इसके बाद ये लोग भी चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी ज़ारा, वो पूरे कोर्ट में देखती है कि कहाँ पे है ये दोनों लोग। पहले तो वो देखती है कि ये फेंट हो चुकी थी, पर फिर वो इस बात का थॉट अपने दिमाग में ना लाते हुए वो ज़ारा जो थी वो जिया के पीछे घूम रही थी। पर जहाँ पर काशी जाएगी उधर तो जिया भी जाएगी। अब ये चीज़ जो है वो अपनी ऑफिस पे बैठ के सोचे जा रही थी और अपनी ऑफिस को पूरा तोड़ फोड़ करे जा रही थी। मतलब इतना ज़्यादा डिजास्टर शायद ही कोई बवंडर भी ला सके जितना उसने एक पिछले 2-3 घंटे में ला दिया था। उसकी हर एक रैक जो थी उसने तोड़ दिया था, उसके सारे फाइल्स नीचे थे, उसकी टेबल पे जितनी भी चीज़ें थी सारा कुछ नीचे थी। उसकी टेबल पे एक कंप्यूटर था वो तक तोड़ गया था, और जो खान था वो बस खड़ा हुआ था। जो ज़ारा थी वो बोलती कि तुम कब ढूंढ के लाओगे? एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता खान। तुमने ये तक नहीं मुझे बोला कि काशी के पापा की बिजनेस उसके नाम पे हो चुकी है। अगर तुम ये मुझे बता देते पहले, मैं पहले पैसे का सारा इंतजाम कर लेती। उधर जज के सामने मैं कुछ बोल तक नहीं पाई। कैन यू कैन यू जस्ट रिलेट दैट? जो खान था वो बोलती, मैम मैंने आपको कितनी बार बोलने की कोशिश की कि उस केस में क्या क्या हुआ था, पर आपने क्या बोला? आपने बोला कि जिया वाले केस पे ज़्यादा फोकस करो, वो जो हो गया वो हो गया, ये हमारे लिए मैटर नहीं करती। तो मैं क्या बताऊँ मैम, आप कुछ सुनने के लिए तैयार थोड़ी होते हैं। आपको जो करना होता है अपने करते हैं। और और क्या बोल रही हैं आप मुझे क्या बोल रही हैं? आप उस लड़की के साथ पहले प्यार का दिखावा करती हैं, और जहाँ तक मुझे पता है आप प्यार करते हो उससे, पर पता नहीं आपके दिमाग में ऐसा कौन सा गंदी खुराफाती चलती है, ये कुछ भी कर लेती है आप केस जीतने के लिए। जो ज़ारा थी वो बोलती, खान चुप हो जाओ तुम। जो खान था वो बोलते, क्यों मैम, मैं क्यों चुप हो जाऊँ? आपने एक भले ही इंसान को एक बड़ी पूरी कोर्ट रूम में नंगा करने के लिए कोई क्लॉज छोड़ा ही नहीं। आपने ये तक बोल दिया कि उसको हर किसी पे प्यार हो जाता है, उसको हर किसी पे दिलचस्पी आ जाती है। और ये कैसी लैंग्वेज थी मैम? आप एक लड़की हो ना। और अगर ये सारी बातें मैं करता तो एक बात होती कि मैंने किया, मैं एक लड़का हूँ तो दूसरी लड़की की इज्जत नहीं कर पाता। पर आप क्या कर रही थी मैम? और आपको चाहिए जिया है मैम, आप उसको पाल भी नहीं पाती, नॉट फॉर 1 डे। ठीक है ना? वो जहाँ पर गई है वो सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, उसकी तरबियत बहुत अच्छी होगी, समझिए आप। और प्लीज़ ये जो आपकी फितूर चढ़ी हुई ना कि जिया मुझे चाहिए, जिया मुझे चाहिए, पहले जिया की लायक बन जाइए, ठीक है ना? और प्लीज़ उसकी लायक बनने से पहले एक औरत बन जाइए, एक लड़की बन जाइए, और दूसरी औरत को, दूसरी लड़कियों का सम्मान करना सीख लीजिए। और आपको बहुत लगता है ना कि मैं आपके पीछे आपकी जॉब के लिए पड़े रहता हूँ, तो लीजिए, आपकी इस जॉब पे मैं थूकता तक नहीं हूँ। और ये बोल के जो खान था वो अपनी कोट पॉकेट से रिज़ाइन लेटर निकाल के एकदम से रुद्रा के सामने फेंक के मारता है, और जो कि उधर कोई टेबल था ही नहीं, तो वो नीचे गिर जाता है एकदम से रुद्रा की पैरों के पास। और इधर जो खान था वो भी उधर से चला जाता है। मतलब रुद्रा और ज़ारा में मैं बार बार बस रुद्रा बोले जा रही हूँ, पर आगे जाके ज़ारा वागे काम आएगा भाई, मैं क्यों नहीं समझ पा रही। तुम लोग भी
तुम लोग भी बोलते हो कि रुद्रा सुंदर है, रुद्रा सुंदर है, आई नो, पर ज़ारा मोस्ट इफेक्टिव है। तो ज़ारा ठीक है ना, तो जो ज़ारा थी वो बस उधर देखते रहते और गुस्से में एकदम से लाल पीली हो रही थी। वो उधर से पूरा अपनी ऑफिस को वैसे ही छोड़ के चली जाती है, अपनी कार में बैठती है और जाती है उसके घर पे, मतलब ऑब्वियस सी बात है काशी वाले फ्लैट पे वो जाएगी। और वो जाके जब देखती है कि पूरा घर, मतलब पूरा फ्लोर ही ऐसे ठप पड़ा हुआ है, उस घर पे कोई है नहीं, उसको और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उधर ही काशी की डोर पे यूँ अपने हाथों से यूँ पंच करने लगती है, जैसे कि मानो वो पंच कर करके उसको फोड़ डालेगी। पर होता कुछ नहीं है क्योंकि घर पे है ही नहीं कुछ, और उसके शरीर में इतनी भी पावर नहीं थी कि वो कोई दरवाज़ा तोड़ देगी, ठीक है ना। तो वो बस अपने हाथ को ज़ख्मी करते हैं और कुछ नहीं। और इधर से जो ज़ारा थी वो बहुत देर तक उधर रहती है, और मतलब क्या करेगी उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो इतनी गुस्से में थी, उतनी फ्रस्ट्रेशन में थी। और इधर जो काशी और जिया थे, ये लोग मस्त थे। मस्त थे इन द सेंस कि काशी जिया को बहुत अच्छे से संभाल रही थी, जैसे कि उसको ये दिलासा दे रही थी कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जो जिया थी वो खाना पीना खा के सो जाती है। जो काशी थी वो बैठ के अपनी और ज़ारा की फ़ोटोज़ देख रही थी। वहाँ पर वो बस ये सोच रही थी कि आज हुआ क्या उसके साथ, कैसे कोई इंसान इतना प्यार करके, इतना प्यार का एहसास दिला के ऐसे कर सकता है। क्योंकि काशी तो गई नहीं थी उसके पास। हाँ गई थी, एक बार गई थी, उसने ना कर दिया और काशी ने छोड़ दिया उसका पीछा करना। पर उसने ही तो आगे आके उसको बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे प्यार का एहसास मैं तुमको करवाती हूँ। तो मतलब वो सारी चीज़ें झूठ थे। उसकी वो बोली हुई हर एक लफ्ज़, हर एक आई लव यू, हर एक प्यार का शब्द, वो सारे ही झूठ थे। जो काशी थी वो बस ये सोचे जा रही थी। और इंसान जब अंदर से टूटा हुआ होता है ना, और जब ऐसे ऐसे बातों को सोचता है, उसके दिमाग में जो गंदे गंदे ख्याल आते हैं ना, जो डिमोटिवेट करने वाले ख्याल आते हैं, काशी की भी दिमाग में वही सारे ख्याल आ रहे थे। जो काशी थी वो पहले तो ये सोच रही थी कि रुद्रा कैसे कर सकती है इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, वो भी प्यार को लेके कैसे कर सकता है कोई। प्यार तो एक पवित्र चीज़ होती है ना, एक पवित्र फीलिंग होती है, एहसास होती है, उसको साथ कैसे कोई ऐसा कर सकता है। और ये सोचते सोचते उसको अचानक से याद आता है कि जो ज़ारा थी वो आई लव यू बोल के उसके साथ इंटीमेट तक हो चुकी थी। और जब भी काश को ये याद आता है ना कि ये लोग 2-4 बार इंटीमेट हो चुके हैं, काश को ये इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ मॉलेस्टेशन करके चला गया बस, और वो कुछ कर भी नहीं पाई। वो जो एक फीलिंग होती है ना कि तुम्हारे हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और बस कोई तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा है और तुम उसको कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, और तुम बस बेसुध होके सारा चीज़ों को अपने इर्द गिर्द ऐसे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो। वो फीलिंग, वो फीलिंग मौत से भी बदतर फीलिंग होती है। ऐसे रोड में कोई ट्रक तुम्हारे ऊपर से गुजर जाए, उस पे जो ट्रक तुमको कुचल के चला जाएगा ना, उस पे जो दर्द होता होगा, इससे भी कई गुना ज़्यादा दर्द, इससे भी कई गुना ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील होता है जब कोई तुम्हारी मर्जी बिना, या फिर ऐसे सिचुएशन पे जहाँ पर काशी है और तुम्हारे साथ वो इंटीमेट होता है, फिर जो फील होता है ना, दिस अनबेरेबल, दिस इज़ लिटरली अनबेरेबल। और जो काशी थी उसकी अब शरीर खराब हो रही थी, मतलब उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसको पता नहीं कितनी सी उलझन हो रही थी। वो कुछ चीज़ें जो थी वो बेयर नहीं कर पा रही थी ज़्यादा, तो उसकी और रुद्रा के बीच की जो संबंध थी वो उस हार को नहीं ले पा रही थी। और इधर जो काशी थी वो एकदम अपने बेड से उठती है और दौड़ के जाती है वॉशरूम के पास, और उधर जाके बस वॉशरूम के अंदर ही जाती है, और साइड भी वॉश बेसिन था, उधर जाके वो एकदम से उल्टी करने लगती है। और वो इतनी ज़्यादा उल्टी कर रही थी जैसे कि मानो कि पूरी उसकी अतरिया निकल के आ जाएगी बाहर। और उसके बाद वो जो फ्लोर पे बैठती है ना, और फ्लोर पे बैठ के वो जो रो रही थी, वो जो बिखर के रो रही थी, जैसे कि मानो अब वो बस फ्लोर पे
यूँ लेट जाएगी, लेट के लौट के फिर वो रोएगी। इतना ज़्यादा उसके अंदर रोना आ रहा था। और इधर जो ये सारा चीज़ हो रहा था, इसका कोई भी ज़रा-सा भी इल्म ज़ारा को नहीं था। वो तो बस गुस्से में थी कि काशी कैसे उससे ज़िया को दूर कर सकती है। वो नहीं कर सकती। वो बस उसी थॉट पे अटकी हुई थी। उसकी और कुछ नहीं थी। और इधर जो काशी थी वो रोते-रोते एकदम से बाथरूम की जो वॉल है उसके साइड में यूँ अपनी पीठ को ढलान देते हुए वो बैठ जाती है। और वो बस रोए जा रही थी। और ऑब्वियस सी बात है, वॉशरूम में है तो शोर तो थोड़ा-सा होगा ही। वो क्या करती है, वो एकदम से ऊपर जो उसकी शावर थी उसको ऑन कर देती है। और शावर के पानी के साथ वो बंदी उधर बैठ के पता नहीं कितनी देर भीगती है और कितनी देर वो रोती है। इसके बाद भी उसको चैन नहीं मिल रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ? मैंने क्या किया है? मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो कि बस मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग से ज़िया वाली बात उठ चुकी थी। उसके दिमाग में अब बस ये बस गई थी कि ज़ारा ने उसकी फ़ायदा उठाई। वो बस यही सोच रही थी कि मैंने ऐसा कैसे करने दिया? मैंने ऐसा कैसे कर लिया? मैंने अपने पापा का भी नहीं सोचा। वही सारा चीज़ है जो एक लड़की के दिमाग में आती है कि अपनी फैमिली का नहीं सोचा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बस वही सारा चीज़। और काशी बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। और ऐसे करते-करते जो काशी की ये वाला रात था, ये बहुत, बहुत ही लंबे समय रहता है उसके साथ। और वो गुज़रता भी सबके लिए नॉर्मल सी है, पर काशी के लिए पता नहीं कितनी ही तकलीफ़दायक होगी। और जब सुबह होती है, जो ज़िया थी, वो उठती है और वो बहुत लेट ही उठती है। और उठ के जब वो देखती है कि काशी उसके साइड पे नहीं है, वो एकदम से उठ के बाहर जाती है। बाहर जो महर की मम्मी थी, वो बोलती, बेटा तुम उठ गए? जो ज़िया थी वो बोलती कि जी आंटी, वो आपने देखा वो मेरी काशी को? जो आंटी जी थी वो बोलती, नहीं वो तो नहीं दिखी। अब वो आंटी दूसरी वाली कहाँ है? जो आंटी जी थी वो बोलती कि कौन? महर? जो ज़िया थी वो बोलती कि हाँ वही। जो महर थी वो तब तक सीढ़ियों से उतर के नीचे आती है और वो आके बोलती है कि हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? क्यों मुझे ढूंढ रही हो? जो ज़िया थी वो बोलती है, आपने काशी को देखा? वो मेरे साइड पे नहीं थी। जो महर थी वो हंसती है और एकदम से ना ज़िया की गाल को यूँ पुल करते हुए बोलती कि क्यों? आपने वॉशरूम में देखा? वो वॉशरूम में तो हो सकती है। जो ज़िया थी वो एकदम से हंस देती है, छोटी सी स्माइल कि हाँ वो भी तो है। सॉरी सॉरी, मैंने ना देख के आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। जो महर की मम्मी थी वो बोलती कि हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बच्ची है यार ये। वहाँ पर जो महर थी वो बोलती कि आपकी बेटी से ज़्यादा प्यारी है क्या? जो महर की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ लग तो रही है। और इधर जो ज़िया थी वो हंसते हुए जाती रूम पे। जाके वो वॉशरूम की डोर जब थोड़ा सा यूँ उसको ना धक्का देती है, तो देखती क्या है कि उधर जो पानी की है वो साउंड आ रही थी। जो ज़िया थी उसको लगा था कि काशी शायद नहा रही है, तो वो थोड़ा सा बोलती कि सॉरी काशी आप नहा लीजिए, मैंने तो बस देखा, आप दरवाज़ा अंदर से लगा लीजिए ना। और वो बस अपनी ही मन में बात किए जा रही थी, पर कोई उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। तभी जो महर थी वो आती और बोलती, क्या हुआ? मिली तुम्हारी काशी? जो ज़िया थी वो बोलती कि हाँ मिली तो, पर वो बात नहीं कर रही है। और तब तक जो महर थी वो थोड़ा अंदर तरफ आ भी जाती है। और वो जब आते हुए देखती है ना, मतलब यूँ थोड़ा सा तिरछा हुआ कर रखा होता है दरवाज़ा, तो उसकी साइड से थोड़ा दिख रहा था काशी के पैर। और वो जिस हालत पे उसके पैर दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये नीचे बैठी हुई है। जो महर थी वो थोड़ा पता नहीं क्या कुछ सोचती है और एकदम से दरवाजे को धक्का देके जब अंदर जाती है, तो देखती है काशी नीचे गिरी हुई है, मतलब फुल बेहोश। और ये देख के जो ज़िया थी वो तो उधर ही रोने लगती है, मतलब दूसरी कोई बात ही नहीं है, वो रोने लगती है बस। और जो हमारी महर थी वो तो पहले तो शावर बंद करती है एंड देन काशी को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसकी शरीर एकदम से ठंडी हो चुकी थी और थोड़ी सी ना यूँ काली सी भी पड़ चुकी थी, क्योंकि ठंडे के मारे उसकी खून जो थी वो थोड़ा सा जम चुका था। और इधर जो है वो महर
पूरी तो चिल्लम चिल्ली लगा दी थी। उसकी मम्मी आके देखती कि ये है हाल। वो और महर दोनों मिलके काशी को पहले थोड़ा सा रूम के अंदर आते हैं और फिर उसको टॉवल से ढक के मतलब गर्म करने की बस कोशिश और करके फिर महर की मम्मी ये दोनों लोग मिलके काशी की जो ड्रेस है वो चेंज करते हैं और उसको एकदम से पूरे ब्लैंकेट से कवर करके उसको सुला देते हैं। और काशी इधर फुल बेहोश, उसकी होश ही नहीं थी, उसकी कोई भी चीज़ नहीं चल रहे थे, पल्स रेट उसके बहुत लो थे और उसकी होठ एकदम से काले पड़ गए थे, चेहरा एकदम से थोड़ा सा नीला नीला हो चुका था। और जो जिया थी वो रोए जा रही थी, जो महर थी वो तो दौड़ भाग लगा दी थी। डॉक्टर को फ़ोन किया गया था, डॉक्टर आ भी चुके थे कुछ देर में। और ये सारा हालत देख के पूरे घर के लोग शॉक्ड। जो महर के पापा थे वो तब बोलने लग गए थे कि ये हो क्या रहा है मेरे घर पे, ये है कौन और इसकी हालत ऐसी क्यों है, इसकी फैमिली किधर है, इसको अगर कुछ हो जाएगा तो इसका जवाब कौन देगा। महर क्या कर रहे हो तुम। जो महर थी वो बोलती पापा यार बहुत तकलीफ़ में है, अब उसकी फैमिली भी इधर नहीं है। वहाँ पर सारा चीज़ एकदम से हौच पौच हो चुकी थी, मतलब रियली मेस्ड अप हो चुकी थी। और ये सारी चीज़ों को छोड़ के आज हम जाते हैं आगे, देखेंगे स्टोरी में क्या होता है। क्या काशी इस सारे पेन को सरवाइव कर पाएगी या फिर वो अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे ही छोड़ देगी या फिर कुछ आगे और धमाका करेगी। आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ रहना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही स्टोरी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।